एक शख्स एक 3 साल के बच्चे को बड़ी ही देर से देख रहा था क्योंकि उसके मन में था किडनैपिंग का प्लान। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए किस तरीके से एक शख्स बड़ी ही चालाकी से 3 साल के बच्चे को किडनैप करके ले जाता है। इस आदमी के दिमाग में इतना था कि जिस बच्चे को ये किडनैप कर रहा है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, क्योंकि ये जो बच्चा है इसके बाल बढ़े हुए हैं और इस आदमी को लगता है कि वो एक बच्ची है और गलत इरादे से उसके साथ रेप करने के लिए ये शख्स उस लड़के को किडनैप कर लेता है। किडनैपर कोई और नहीं, इसका नाम है पप्पू शेख। इस सीसीटीवी तस्वीर को आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मामला समझाती हूँ। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि एक सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए शख्स कार के साइड में खड़ा हुआ है और तभी वहाँ से एक छोटा सा बच्चा या गुजरता हुआ नजर आएगा। वो धीरे धीरे चल रहा है, काफ़ी धीरे धीरे से जा रहा है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो जो तस्वीर है वो हल्की सी बदल जाती है। दरअसल आप देखेंगे कि एक जो बच्चा जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी ये वाइट टी शर्ट वाला जो शख्स है ये उंगली दिखाकर किसी की तरफ इशारा करता है और इस तस्वीर को जब और ज़्यादा समझेंगे तभी आपको कार के पीछे से एक और बच्चा आता नज़र दिखाई देगा जिसने चोटी बना रखी है, उसके बाल लंबे हैं और देखने से पहली नज़र में कोई सोच सकता है कि वो एक बच्ची है। अब होता ये है कि जो सामने से एक लड़का चल रहा था, जब वो आगे की ओर बढ़ जाता है, सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए, उसके साथ आपको एक महिला नज़र आएगी। महिला जो है वो उसी जो आगे तक बच्चा गया था वहाँ तक जा रहा था, वो उसकी माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, वो उन्हीं महिला के साथ वापस आता है और वो महिला कुछ देखती है इस आदमी को और फिर वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच एक साइकिल वाला भी गुजरता है। इसके बाद वो जो महिला है जिसके साथ बच्चा दिखा था वो बच्चा लेकर वापस आती दिखाई दे रही है और तभी जो छोटा बच्चा यानी कि जिसे किडनैप किया गया वो किडनैपर तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी चोटी बनी हुई है और ऐसे में महिला नोटिस भी करती है कि जो टी शर्ट पहने हुए लड़का है उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है। अब ये महिला अपने रास्ते निकल जाती है कि तभी ये जो बच्चा है जिसे किडनैप किया गया 3 साल का, ये नीचे बैठता है, कुछ करने लगता है और इसके बाद जो ये शख्स है यानी कि पप्पू शेख है, ये उस बच्चे का सर पर हाथ रखता है, उसे उठाता है और अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। अब क्योंकि बच्चा छोटा है और ऐसे में छोटे बच्चों को समझ नहीं, अब सोचिए 3 साल की उम्र क्या होती है, उसने प्यार से हाथ रखा, ऐसे करके उठाया और बच्चा उस ओर मुड़ गया। इसके बाद जैसे ही बच्चा थोड़ा सा कार के पास पहुंचता है, ये मौका देखते उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसे लेकर चल देता है। इस वक्त इस पप्पू शेख का इरादा सिर्फ इतना था कि ये बच्ची है और इसके साथ ये गंदी हरकत करेगा, अपने मनहूस इरादे पूरी करेगा और इसीलिए इसने इस 3 साल के बच्चे का अपहरण किया। अब इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए कि किस तरीके से वो आगे पीछे देख रहा है और बच्चे को लेकर सीधा निकलता जा रहा है। तस्वीर अगर देखेंगे तो उसमें आपको टाइमिंग भी दिखाई दे रहा है कि 29 अक्टूबर की बात है, यानी कि पिछले गुरुवार की बात है, बुधवार का समय है और 4 बज रहे हैं। 4 जो है इस वक्त शाम के 4:03 हैं जब उसने उस मेन रोड से बच्चे को उठाया और इसके बाद जैसे ही वो गली में एंटर करता है तो इधर उधर देखकर किसी भी तरीके से वहां से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब फ्रेम थोड़ा चेंज होता है। फ्रेम चेंज होने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से एक गली पर, इस गली पर जरा गौर करिए कि एक बाइक जो है उस गली से निकलती है और तभी जो शख्स जिस दानिश ने जिस बच्चे को किडनैप किया वो उसकी गोदी में लेकर जैसे उस गली से बाहर निकलता है, पीछे से कुछ लोग आकर उसे पकड़ते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाला इस बच्चे को बचाता है। अब दरअसल मैं अगर आपको पूरा मामला बताऊं तो सूरत का ये मामला है। सूरत के आशा नगर में एक सोसाइटी पड़ती है, धर्मयुग सोसाइटी, उसका प्लॉट नंबर 55। वहीं पर एक 3 साल का बच्चा, ये जो आपको दिखा, ये खेल रहा था। अब ऐसे में साइड में उस वक्त वहाँ पर पप्पू शेख उर्फ दानिश मौजूद था। वो वहाँ पर खड़ा रहता है, उस बच्चे को देखता है, उसके बाल लंबे थे तो उसे लगता है कि शायद वो लड़की है। अब दानिश के मन में गलत इरादे पनपने लगते हैं। उसे लगता है कि वो इस बच्ची को यूज़ कर सकता है, इस बच्ची का रेप कर सकता है। बहुत ही गंदे इरादे उसके मन में चल रहे थे और इसीलिए वो मौका पाकर बच्ची को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आप तस्वीर में जब जो आपने देखा कि उस जिस बच्चा किडनैप हो उससे पहले भी एक बच्चा रोड को क्रॉस कर रहा था, कार की तरफ से निकल रहा था और दानिश किसी तरीके से एक घात लगाए बैठा था कि वो बच्चा चला जाए, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ या किसी के साथ मौजूद था, किसी परिजन के साथ, और वो जैसे ही चला जाए तो वो दूसरे बच्चे को किडनैप करे। अब वो बच्चा जैसे निकलता है इसके बाद सीधे आपने देखा वो हाथ रखकर उस बच्चे को उठाकर
ले जाता है। अब यहाँ पर होता ये है कि जो बच्चा जिस एरिया में खेल रहा था वहाँ पर 15 मतलब मुश्किल से 10 मिनट बाद जब माँ को अंदाज़ा होता है कि उसका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, तो फ़ौरन वो बाकी बच्चों से पूछती है कि वो तुम्हारे साथ ही खेल रहा था। आस पड़ोस में देखती है, कुछ नहीं पता लगता। तो 20 मिनट बीत जाते हैं और 20 मिनट के बाद, यानी आप ये सोचिए जो किडनैपर बच्चे को लेकर जा ही रहा था 20 मिनट तक, इधर से उधर जितनी भी गलियाँ थी वो निकल सकता था, वहाँ से निकल कर बच के निकलने की कोशिश कर रहा था। अब करीब 20 मिनट बाद जब माँ सारी चीज़ तहकीकात कर लेती है, अपनी तरफ से हर किसी से पूछताछ कर लेती है, तो पिता को कॉल करती है, बच्चे के पापा को बताती है कि हमारा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। पिता आते हैं, पिता अपनी तरफ से पूछताछ करते हैं और इसके बाद सीधे पुलिस को बताया जाता है। और करीब आप ये समझिए 20 से 25 मिनट बाद पुलिस को पूरी कहानी की पता लग जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एक बच्चा किडनैप हो गया है। और सूरत पुलिस भी बिल्कुल एक्शन मोड में तत्परता दिखाते हुए फौरन किडनैपर तक पहुंच जाते हैं। महज 1 घंटे के अंदर ये जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये जो सिपाही है ये इस बच्चे को उस किडनैपर के चंगुल से छुड़ा रहा है और इस किडनैपर को पकड़ा। तो दरअसल होता ये कि जब पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस सबसे पहले उस इलाके में पहुंचती है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पुलिस ने बाकायदा, आप सोचिए, इंस्टेंट टीम बनाई गई, कितनी अच्छी तफ्तीश की पुलिस ने कि इंस्टेंट टीम बनाई और सबको बिठा दिया कि हर एक शख्स एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगा और उससे उस रूट को तय करेगा। अब पहली नज़र में जब पुलिस को ये सीसीटीवी मिला, इन सबको जोड़ा गया। आप सोचिए 200 फुटेज देखे गए, तो जहाँ से ये बच्चा किडनैप हुआ वहाँ से दूसरी जगह मिला, फिर वहाँ से अगला सीसीटीवी देखा गया। तो ऐसे करते 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 जो 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उससे आइडिया लग गया कि ये शख्स कहाँ पर हो सकता है। और इसीलिए पुलिस ने उस इलाके को, उस गली को चारों तरफ से घेरा और जैसे ही वो उस गली से गुजर रहा था वहाँ पर एक पुलिस का सिपाही मौजूद था। उसने जाकर बच्चे का रेस्क्यू किया, बच्चे को छुड़ा लिया और माँ बाप को सौंप दिया। इसके बाद इस शख्स को, यानी कि दानिश को, पुलिस जब अपने साथ लाती है, उससे पूछताछ करती है, तो पता लगता है कि वो यूपी का रहने वाला है और पिछले 1 महीने पहले ही सूरत आया था काम की तलाश में। जब पुलिस से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, पूरी चीज़ बताओ, तो पुलिस को बताता है कि उसका नाम पप्पू यादव है। यानी कि इस वक्त ये पुलिस से भी झूठ बोलता है, पुलिस को कहता है कि उसका नाम पप्पू यादव है। लेकिन जब पुलिस उससे तफ्तीश करती है, उसकी जानकारी निकालती है, उसके सारे इनपुट, सारे डॉक्यूमेंट के जरिए पता लगाती है, तो पता लगता है कि उसका नाम दानिश है उर्फ पप्पू शेख। अब ये सारी चीज़ें आने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि तुमने बच्चे को किडनैप क्यों किया, तुम्हारा मकसद क्या था, क्या तरीका था। तब वो पुलिस को बताता है कि मुझे नहीं पता था कि जिसे मैंने उठाया वो कोई बच्चा है। मैं समझ रहा था कि जो सामने खेल रहा है वो एक खेलती हुई छोटी सी बच्ची है और मुझे लगा 3-4 साल की एक बच्ची है, इससे के साथ मैं कुछ कर सकता हूँ, और इसीलिए मैंने उसका किडनैप किया, क्योंकि उसके बाल भी लंबे थे, उसकी शक्ल से भी वो छोटी एक बच्ची ही नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे बताया कि वो एक बच्चा है और तुमने क्या सोच कर ये सारी चीज़ें की, तो पुलिस के सामने वो अपने गंदे मंसूबे पेश करता है और इसके बाद पुलिस से अरेस्ट करती है और इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। तमाम तरीके के मामले लगा दिए गए हैं और पुलिस इस पूरे केस को, आपने सोचिए किस तरह से सूरत पुलिस ने इंस्टेंट इस केस को सॉल्व किया, महज 1 घंटे के अंदर इसको पकड़ लिया, वरना ये शख्स इस बच्चे के साथ कोई अनहोनी भी कर सकता था।